जापान को लेकर के क्या खबरें सामने आ रही हैं, क्या डेवलपमेंट्स है ताइवान और जापान को लेकर, इस बीच ये जानना भी जरूरी है। देखिए, चीन लगातार धमकियां दे रहा है, लेकिन उन धमकियों का कोई असर नहीं हो रहा है, वो धमकियां नाकाम है। अब देखिए, इंफॉर्मेशन वॉल पर जो डिटेल्स हम आपके सामने रखेंगे, उससे आपको तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाएगी कि अभी चल क्या रहा है इस पूरे तनाव के बीच। 22 से 24 अगस्त तक ताइपे में जापानी डेलीगेशन रहेगा, ये बड़ी जानकारी है। और दूसरी तरफ देखिए, एक और जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, रक्षा जरूरतों पर फोकस रहेगा जापान और ताइवान का। अमेरिकी सपोर्ट को लेकर के इसमें स्ट्रेटजी भी तैयार की जा सकती है जब जापान और ताइवान की मुलाकात होगी। चीन की ड्रिल पर भी लगातार नजर बनी हुई है, सारी गतिविधियों पर नजर बनी हुई है, जिसमें ताइवान और जापान के बीच मंथन संभव है। मीटिंग होगी तो इस बात को लेकर रणनीति बनेगी कि कैसे ड्रैगन को रोका जा सके। लोकतंत्र की मजबूती का मिशन बताया जा रहा है कि द्विपक्षीय रिश्तों पर भी बातचीत होगी जापान और ताइवान के बीच। देखिए, ये दोनों ऐसे देश हैं जो कि लगातार ड्रैगन के टारगेट पर रहे हैं और इसलिए दोनों का मिलकर बैठ करके मंथन करना बहुत जरूरी है। मनीष हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हमारे साथ ईस्ट चाइना सी में, इस वक्त उनकी मौजूदगी और वहां से लाइव रिपोर्टिंग वो कर रहे हैं। मनीष, जापान और ताइवान ये दोनों ऐसे देश जो कि शुरुआत से ही ड्रैगन को नापसंद रहे हैं। चीन इनके खिलाफ लगातार रणनीतियां तैयार करता रहा है, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब ताइवान और जापान मिलकर के ड्रैगन को माकूल जवाब देगा। क्या जापानी डेलीगेशन का जो दौरा हो रहा है उसमें एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी चीन के खिलाफ बनाई जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल अंजलि। देखिए, जब जापानी डेलीगेशन कल ताइवान पहुंचेगा और उसके ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन के साथ मुलाकात होगी, तो उसमें चर्चा यही होने वाली है कि किस तरह से जापान और ताइवान का जो कोऑर्डिनेशन है उसको बेहतर किया जा सके। दूसरी अहम चर्चा ये होगी कि अक्टूबर के महीने में एक समिट ताइवान में होना है, जब ताइवान, जापान और अमेरिका तीनों देशों के सांसदों के डेलीगेशन की समिट ताइवान में होगी। तो केवल नैन्सी पेलोसी का विजिट ही नहीं, बल्कि जापान, अमेरिका और ताइवान का एक त्रिकोणीय सम्मेलन ताइवान में अगले महीने होगा और उसके लिए जापान के डेलीगेशन आकर यहां पर अंतिम रूप देने वाले हैं। तो इस डेलीगेशन के विजिट की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसके बाद वो शुरुआत होने वाली है जहां पर कि आप कह सकते हैं कि अमेरिका, जापान और ताइवान के सांसद मिलकर ताइवान के उसी आज़ादी, उसी लोकतंत्र और उसी अस्मिता को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए अपना सम्मेलन करने वाले हैं।